नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन यादव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिसेंटली जो आर्टिकल्स आई है और कई न्यूज़ अखबार में भी आई है कि इज द ग्रेट हिमालय अर्थक्वेक टू हैपन सून। जो कुछ नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ स्टेट्स है, नॉर्दर्न साइड है, इधर कुछ जो है खतरनाक भूकंप आने की संभावना बताई जा रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस आर्टिकल में, साइंटिस्ट वार्न ऑन इम्पेंडिंग ग्रेट हिमालयस अर्थक्वेक पोटेंशियली एक्सीडिंग मैग्नीट्यूड 8। दोस्तों, ये मैग्नीट्यूड है, एक मैग्नीट्यूड के आने की संभावना बताई जा रही है बाय द साइंटिस्ट रिसर्च के द्वारा। ओके, आप लोग देखो इस आर्टिकल में बहुत अच्छी से आर्टिकल ये है कि साइंटिस्ट हैव बीन वरिंग अस अबाउट टिकिंग टाइम बॉम्ब बट इट्स डेप्थ beneath द हिमालयस। तो हिमालयस में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जिसके रीजन से हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में भूकंप की आने की संभावना बताई जा रही है। ओके, सो इंडिया स्लाइड्स 2 मीटर ब्रेथ एंड साउथर्न एज ऑफ तिब्बत एवरी सेंचुरी। दोस्तों, जो इन्हें बताया जा रहा है कि हर 100 ईयर में ऐसा को अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल सकता है और मिलता है, क्योंकि जो पहले पिछले रिसर्च अनुसार, पिछले वर्षों के अनुसार, पिछले हिस्ट्री के अनुसार पता चलती है कि ऐसा होते आ रहा है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आप देख सकते हो कि इंडिया स्लाइड्स 2 मीटर beneath द साउथ एंड एज ऑफ तिब्बत एवरी सेंचुरी। कहना है कि हर सेंचुरी में इसका होना आता रहता है। ओके, हिस्टोरिकली अर्थक्वेक्स ऑफ स्केल हैव occurred every few hundred years, but it's now been over 70 years since a big one has happened that is enough to release the immense tectonic pressure that has hit the Himalaya आर्किटेक्चर एस बिहाम से। तो जो साइंटिस्ट का कहना है कि जो अर्थक्वेक है वो एवरी 70 ईयर्स में जो कुछ अनफॉर्चुनेट से प्रेशर और टेक्टोनिक इमेंसेंस रिलीज होता है, जिसके द्वारा भूकंप आने की संभावना रहती है, और जो वैज्ञानिक के द्वारा जो पहले ही अलर्ट कर दिया गया। अब बिंग हम लोग को अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी हर 70 ईयर 100 ईयर में होने को दिखता है। उस साइंटिस्ट का जो प्रिडिक्शन है, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हाँ जहाँ तक लग रहा है कि 70-80% पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि जो रिसर्च होती है उसके हिस्ट्री के अनुसार, फिर वहाँ के जाकर मौसम सारी चीज़ों को देखते हुए फिर उसको रिलीज करता है। ओके, प्रेशर रिलीज, द इंडियन एंड यूरोपियन प्लेन्स आर कंस्टेंटली कोलिडिंग विद इंडियन प्लेट पुशिंग इनटू यूरोपियन प्लेट। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है पैराग्राफ है इसमें, due to Himalayas, the collision causes immense pressure to build along with the fault line। कुछ से fault line होती है जिसकी वजह से इन सब चीज़ों को एक्टिविटी होती रहती है। इवेंचुअली दिस प्रेशर इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक। ये जो प्रेशर निकलती है इसको एक भूकंप के तौर पे माना जाता है, भूकंप के द्वारा देखा जाता है। और इस प्रेशर से इतना अर्थक्वेक आती है कि 8 मैग्नीट्यूड 10 मैग्नीट्यूड का भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि आप ऐसा गैस नहीं कर सकते कि कितना प्रिडिक्शन में आएगा, बट आप ये गैस कर सकते हैं कि हाँ आएगी। वी आर जस्ट सेइंग कि मैग्नीट्यूड एंड इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी हम चेक नहीं कर सकते हैं। ओके, द इंडियन हिमालयस अर्थक्वेक एक्सेडिंग बी मैग्नीट्यूड 8 और हायर। बताया ना मैं आपको कि मैक्सिमम 8 और इससे हायर भी हो सकती है, बट मिनिमम यहाँ जो प्रिडिक्शन है वो 8 है। मे बी 6-5 भी हो सकता है, बट मैग्नीट्यूड जो कि 8 तक एंड उससे हायर भी हो सकती है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है कि while scientists know that such earthquake is likely, they cannot predict the exact timing or location of the next major event। दोस्तों, इसका while जहाँ तक कि साइंटिस्ट का कहना जानना है कि अर्थक्वेक लाइकली आ सकती है, बट प्रिडिक्शन नहीं है कि इसका टाइमिंग क्या होगा और लोकेशन क्या होगा। बट कुछ प्रिडिक्शन होती है, चूंकि एक साइड है कि आप हिमालय के साइड में किस स्टेट है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बाकी सारे कंट्रीज हो, तो उस कंट्री में आ सकती है, तो कैसे आ सकती है, ये प्रिडिक्शन हो सकती है। ओके, सो तो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि ये जो तिब्बत साइड का एरिया है, ये तिब्बत साइड का एरिया यहाँ भी आ सकती है। और स्टडीज एरिया है, ये स्टडी एरिया कि यहाँ स्टडी करा गया है कि यहाँ से भी प्रिडिक्शन किया गया। और मेन सेंट्रल ट्रस्ट है ये सारी चीज़, आप देख सकते हो। इंडिया, ये नेपाल जा सकते हो, लोग काठमांडू, काठमांडू में आने की संभावना है। तो इन सब चीज़ों को प्रिडिक्शन करते हुए साइंटिस्ट ने स्टडी करता है, उसके द्वारा ही वो चीज़ों को जो पब्लिक ही करता है। और उनका कहना है कि प्लीज़ अलर्ट रहें कि फिर से आने की संभावना है। सो ऑपरेशन प्लेस हमेशा अलर्ट रहें कि भूकंप कब आ सकती है, कभी कुछ भी हो सकती है। ये एक प्रिडिक्शन कर सकता है, बल कब आना, लोकेशन, टाइमिंग
और मैग्नीट्यूड ये हम लोग तय नहीं कर सकते हैं, एज जो होना है वो होने का रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, वाइल साइंटिस्ट known was a earthquake is likely, they cannot predict the exact timing or location of the next major event। हम लोगों ने बता दिया आप लोगों को कि नेक्स्ट में टाइम और उसका प्रिडिक्शन चेंज नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, बट जो हिस्टोरिकल हम लोग इतिहास में इवेंट हुई है, आती रही है, ठीक है, वो आई थी अर्थक्वेक कांगड़ा अर्थक्वेक 1905 में, जो आई थी बिहार नेपाल 1934 में आई थी, एंड असम तिब्बत अर्थक्वेक 1950 में जो 7 मैग्नीट्यूड से आई थी। एंड अभी करंट जो रिस्क है वो रिस्क है एक्सपर्ट एम्फेसिस द नीड फॉर अर्थक्वेक असिस्टेंस कंस्ट्रक्शन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड पब्लिक अवेयरनेस टू मैग्निगेट पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ फ्यूचर अर्थक्वेक। मेरे करंट जो रिस्क है उसको लेकर के आदमी को, हमारे इंडिया के पीपल हैं और जितने भी आदमी हैं जहाँ भूकंप आने की संभावना प्रिडिक्शन करी जा रही है, उन लोगों को जो है कि प्रिपेयर रहना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, कभी कभी आप कुछ भी हो सकता है। सो मेनी रिसोर्सेज मेंशन ऑफ द इंडिया प्रिपेयर्डनेस फॉर द मेजर अर्थक्वेक currently inadequate particular areas like Delhi, शिमला which are at high risk। आज दोस्तों अभी जो प्रिडिक्शन किया गया वो दिल्ली और शिमला के लिए हाई रिस्क किया गया है, क्योंकि यहाँ जो नॉर्दर्न स्टेट है इसमें भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ओके, सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट में बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। सो थैंक यू सो मच।